गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 15 शीर्षक है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, लेखक हैं विष्णु खरे। तो इस पाठ के बारे में मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो पाठ को समझने से पहले बच्चों लेखक का जीवन परिचय जान लेना आवश्यक है। तो हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले लेखक का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो बच्चों, लेखक का जन्म 2 फरवरी 1940 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1940 को। कहाँ? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। और इनकी मृत्यु 19 सितंबर 2018 में हुई थी। तो मृत्यु कब हुई? 19 सितंबर 2018 में। इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की थी। कहाँ से की थी? इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से। 1963 से लेकर 1975 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के विश्व महाविद्यालयों में ये अध्यापन कार्य से जुड़े रहे, वहाँ पर पढ़ाने लगे, प्रोफेसर के पद पर हुए। इनकी भाषा जो है, इनकी जो रचना करते हैं, तो इनकी रचनाओं की जो भाषा है सहज, सरल और भावपूर्ण है, यानी भावों से भरी हुई है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साथ में पौराणिक आख्यानों तथा मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। पौराणिक आख्यान यानी प्राचीन काल में कुछ आख्यान बने होते हैं जिनको हम लोकोक्तियाँ भी कह देते हैं। तो इनका भी प्रयोग जो है इनके रचनाओं में हुआ है। तो अब हम इसी पाठ से संबंधित कुछ शब्द हैं, तो उन शब्दों के अर्थ वो समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई एक आधा शब्द ऐसा आ जाता है जिसका अर्थ हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम कई बार पूरे पंक्ति का अर्थ नहीं समझ पाते, कई बार पूरे पैराग्राफ का अर्थ हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है जन्मशती, जन्म की 100वीं वर्षगांठ, यानी जब बंदा 100 साल का हो जाता है तब उसका जन्मदिन मनाएं। तो जन्मशती, जन्म की 100वीं वर्षगांठ। पुनर्जीवन, दोबारा जन्म लेना, पुनः जीवन, ये कहते हैं ना, पुनः जन्म लेना, पुनर्जन्म भी बोलते हैं और पुनर्जीवन भी बोलते हैं। फिर उच्चतर एहसास, उच्चतर एहसास, जैसा हम सामान्य एहसास करते हैं ना, तो मतलब कोई भी एहसास मतलब अनुभूति हमें होती है, तो सामान्य सी बात कभी और जो उच्चतर यानी सामान्य से हट करके कुछ अलग ही एहसास होना। विकल, बीमार और प्रतिभा, हम कई बार ये शब्द जो इस्तेमाल करते हैं कि ये बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली है। प्रतिभा का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता, उसकी बुद्धि की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता उस बच्चे में अधिक होती है, तो उसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। सूक्ष्मतम, सबसे छोटा, सूक्ष्म मैंने छोटा होता है, तो सूक्ष्मतम सबसे छोटा। रसास्वादन, अब रस का स्वाद लेना हम कहते हैं, कौन सा रस का? यानी आनंद लेना। कई बार हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई लेसन पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते हुए ऐसा लगता है, बहुत मज़ा आने लगता है, हम सोचते से पूरा कर ले, उसको अधूरा छोड़ने का मन ही नहीं करता, मतलब हम बहुत आनंद लेते हैं उसको पढ़ करके। लोकतांत्रिक, जनतंत्र के गुणों से युक्त। वर्ण व्यवस्था, अलग अलग श्रेणियों में मनुष्य को बांटने वाली नीति, उसको हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। अलग अलग श्रेणियों, कोई निम्न श्रेणी का है, कोई उच्च श्रेणी का है, कोई मध्यम श्रेणी का है, हम बोलते हैं ना उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। तो अलग अलग वर्गों में बांटने वाली जो नीति होती है उसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। फिर तंत्र, तंत्र मैंने भी व्यवस्था ही होता है। परित्यक्ता, परित्यक्ता, त्यक्त मैंने होता त्यागना, यानी तो परित्यक्ता पति के द्वारा छोड़ी गई,
यानी त्याग दिया हो, पति ने जिसे त्याग दिया हो उसको परित्यक्ता बोलते हैं। औद्योगिक क्रांति, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होना, मतलब बहुत से उद्योग धंधे शुरू कर दिए जाते हैं एकदम से, तो उसको बोलता है इसने तो आज क्रांति ला दी है, इन उद्योगों ने तो क्रांति ला दी, तो उसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। पूंजीवाद, पूंजी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवाद क्या होता है? पूंजी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाली अर्थव्यवस्था होता है, जिसमें पूंजी का यानी कि पैसों को ही महत्व दिया जाता है। सामंतशाही, सामंतों द्वारा संचालित व्यवस्था। सामंतशाही, सामंत जिस व्यवस्था को संचालित करते हैं वो होता है सामंतशाही। मगरूर मतलब घमंडी, ये तो बड़ा घमंड में भरा हुआ है, बड़ा मगरूर हो रखा है। दुरदुराना, दुरदुराना का मतलब होता है अपमानित करना। खाना बदोश, खाना बदोश एक घुमंतू जाति है। हम बोल देते हैं ना गडरिए, ये अपने अपने गाड़ियों में सामान लेके और इधर उधर घूमते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं बैठते। ये छत के नीचे यानी कि अपने घरों में भी नहीं रहते, अपनी गाड़ियों में सब सामान रखा होता है, वहीं पे तंबू लगाए और वहीं रहने लग जाते हैं। साथ में इनके जो गाय भैंस जो भी रखे हैं, कोई कुत्ता बिल्ली, सब जानवर भी साथ में ही लिए रहते हैं, और सब ये लोग जो है चलते रहते हैं, एक जगह टिक करके नहीं बैठते। घुमंतू जाति बोलते हैं उसको, घूमने वाले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो उसको खाना बदोश कहते हैं। रुमानी यानी रोमांचक। जिप्सी, जिप्सी भी एक जाति है। ठीक है, जिप्सी एक जाति है। घुमंतू घूमने वाले, हमेशा जो घूमते रहते हैं, भ्रमणशील भी कहते हैं। ठीक है, सुसुप्त जो है ना अवचेतन, सुसुप्त मन, अवचेतन सोया हुआ मन। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि कहाँ देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ध्यान कहीं और ही होता है। ठीक है, फिर है उस्तादों। उस्ताद किसको कहा गया है? शिक्षक को, यानी जो शिक्षकों उस्तादों का। मानविकी, मानव व्यवहार का विषय, इसको बोलते हैं मानविकी। सिर धुनना, माथापच्ची करना। कई बार होता है बहुत माथापच्ची करते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो तब कई बार क्या होता है, सिर को पकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं, सिर को पकड़ के बैठ जाते हैं, यानी कि सिर धुनना एक मुहावरा है, माथापच्ची करना। नेति नेति कहना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेति का मतलब ऐसा नहीं है, तो दो बार बोला गया नेति नेति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहना। ठीक है, पेट दुखाना यानी बहुत हंसाना। पेट दुखाना, देखो ना बंदा कोई ऐसी बात हो जाती है कि बहुत हंसी आती है और हंसते हंसते पेट दुखने लगता है, पेट को पकड़ लेते हैं, आंखों से आंसू से निकलने लगते हैं और पेट दुखने लगता है, तब उसको बोलते हैं पेट दुखाना, यानी हंस हंस कर के लोटपोट होना। फिर आ जाता है सार गर्भित, गंभीर। समीक्षा, गुण दोषों की विवेचना करना, मतलब उसमें क्या गुण है क्या दोष है उनके बारे में बताना। समय और भूगोल यानी देश काल। समय काट कर देखना, देश काल से अब प्रभावित मानना। दूर की कौड़ी, ये मुहावरे बीच में और आख्यान जो है ये दिए गए हैं साथ में। तो दूर की कौड़ी इसका मतलब है असंभव बातें, जो बात संभव, जो कुछ संभव नहीं हो सकता वैसी बातें करना। ठीक है, सूली पर चढ़ना, मृत्यु दंड मिलना, ये मुहावरा है। प्रकरण, घटना। आत्मकथा, अपनी आत्मा की कथा यानी अपनी कहानी, स्वयं का जीवन, स्वयं के जीवन के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसको हम आत्मकथा बोलते हैं। स्ट्रीट, गली। नाट्य, नाटक। स्नेह, प्रेम। मार्मिक, मर्म को छूने वाली, हृदय स्पर्शी भी बोलते हैं, हृदय को स्पर्श करने वाली। अब ठहाके लगाना, ये भी एक मुहावरा है, यानी जोर जोर से हंसना। ठीक है, उसके बाद भावी, भावी मतलब होता है भविष्य की।
दुखद, हास्य उत्पादक, हंसी पैदा करने वाला, हास्य प्लस उत्पादक यानी हंसी का उत्पादन करने वाला कहते हैं, तो क्या मतलब बनेगा, हंसी पैदा करने वाला। सामंजस्य, मेल या सहयोग। सौंदर्य शास्त्र, काव्य की सुंदरता का ज्ञान कराने वाला विषय। उसमें यानी कि रस आते हैं, जैसे 9 रस है ना, तो उन 9 रसों का प्रयोग किया जाता है काव्य में, तो उसको बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र, काव्य की सुंदरता का ज्ञान कराने वाला विषय। रस, काव्य का जो आनंद होता है उसको बोलते हैं। कलाकृति, कलापूर्ण रचना। विषाद, शोक या दुख। सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित। ठीक है। रस सिद्धांत, साहित्य और कला के आनंद से संबंधित सिद्धांत, मतलब साहित्य और कला का जो आनंद देते हैं वो सिद्धांत। अधिकांशतः यानी अधिकतर, ज़्यादातर जिसको बोलते हैं। पर संताप, दूसरों का दुख। अब पर में नहीं होता है दूसरा, अब बोलते हैं ना परोपकार यानी दूसरों का उपकार करने वाला, तो पर संताप दूसरों का दुख। विदूषक, विदूषक बोलते हैं जोकर को, हम बोलते हैं आजकल जोकर, जो हंसाता है यानी हंसाने वाला, तो विदूषक शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, मतलब है जोकर। फिर आ जाता है व्यापक। व्यापक मतलब होता है विस्तृत या फैला हुआ। मूल्यांकन, परीक्षण करना, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं यानी परीक्षण। फिनोमेनन, तथ्य। पचाना, आत्मसात करना। सार्वजनिकता, सामूहिकता से संबंधित, यानी सार्वजनिकता सारे समूह में जो हो जाता है उससे संबंधित। ठीक है। फिर है साइड किक, इसको भी जोकर। शुट, असर। सानिध्य, निकटता यानी पास में। साहसिक, हिम्मत से भरा हुआ। भारतीयकरण, भारत का बनाना, मतलब उसका भारतीयकरण हो गया, भारतीयकरण कर दिया यानी वो भारत का बना दिया, उसको ऐसा लगने लगे वो बाहर का बंदा जो ऐसा दिखाई देता है जो कि भारत का हो। फिर है परंपरा, रीति रिवाज। दिवंगत, स्वर्गीय। हवा में तीर चलाना, ये मुहावरा है यानी निष्फल प्रयास करना। त्रासद, दुखदाई। फजीहत, दुर्दशा यानी बुरी दशा। गैर प्रेमनुमा, आवारा और खानाबदोशों का। कॉमेडियन, हास्य कलाकार। सार्वभौमिक, समस्त भूमियों में व्याप्त होना, समस्त जगह पर होना, सर्वव्यापी जिसको बोलते हैं। पड़ताल, जांच करना या खोज करना। सतत, लगातार। लोक संस्कृति, साधारण लोगों से संबंधित संस्कृति। अंग्रेजों जैसे सामान्य लोगों से अलग हटके जो अपने आप को कुछ समझने वाला वर्ग होता है। लबरेज, भरा हुआ। प्रतिमूर्ति, समान आकार वाला। वज्रादपि, वज्र से भी अधिक। मृदुणी, कोमल, मृदु यानी कोमल होता है तो उसका मृदुणी, कोमल। कुसुमादपि, फूलों से भी ज़्यादा। गरिमा, गौरव या शान। फुस हो उठेगी यानी नष्ट हो जाएगी। सॉरी। फिर है रोमांस, प्रेम प्रकरण। पंचर, असफल। चरमतम, सर्वोच्च। शूरवीर, बहादुरी से भरा हुआ, बहुत बहादुर। लाचार, विवश। चार्ली, चार्ली होना, चार्ली द्वारा अभिनेत्र पात्र की तरह होना। सॉरी। तो बच्चों ये शब्दार्थ आपको समझ